नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, पढ़ाई जबरदस्त से करेंगे। देखो आज का जो वीडियो है क्लास 8 के लिए है और आज की इस वीडियो देखने वाले हैं हम लोग कक्षा 8 का देखने वाले हैं विज्ञान। क्या देखने वाले हैं? विज्ञान विषय पढ़ने वाले हैं और विज्ञान का देखने वाले हैं पाठ 12। जो पाठ का नाम क्या है? घर्षण एक अनिवार्य बल, है ना। इसका देखने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बार बार आता है। इसका देखने वाले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या देखेंगे? 20+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलो क्वेश्चन के चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है नंबर 1 क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। क्लास 8 के लिए है। चलो क्वेश्चन के चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग एक बात, जिसको क्लास 8 का जितना सारा साइंस का चैप्टर है उसका सब वीडियो अपलोड कर चुके हैं और देखते हैं जो बाकी है उसका भी हम लोग अपलोड कर देंगे। उसके बाद चले जाएंगे मॉडल है, उसके बाद क्या जाएंगे, उसके बाद मॉडल प्रश्न पत्र बनाएंगे हम लोग। मॉडल प्रश्न पत्र जो मॉडल पर सेट जो है सब बनाएंगे, जो कम से कम 5 साल तक का प्रैक्टिस कराएंगे आप लोग को इस चैनल से। जाकर पहले जाकर साइंस का जितना है चैप्टर सब कुछ चैप्टर को जाकर देख लीजिएगा। आप डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा लिंक क्लास 8 का साइंस प्लेलिस्ट, उसको क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर जितना क्लास 8 का साइंस का जो है जितना सारा चैप्टर है सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। बिल्कुल आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किए हैं और 20+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। सब में 20+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। 20 या तो 20+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं होगा। उसके बाद किसी से खत्म हो जाएगा साइंस का, मतलब आपको खत्म करना है साइंस, इसी से सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसको हम चल जाएंगे मॉडल प्रश्न पत्र में और जो पिछले साल में आता है उसको क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। चलो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि ढलान वाली सतहों पर घर्षण बल हो जाता है। क्या हो जाता है? याद रखना, ढलान वाली सतहों पर। देखो ढलान मतलब क्या, इस तरह से ढलान वाली सतहों पर क्या होता है? घर्षण बल क्या कम हो जाता है। क्या याद रखना, कम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। याद रखना क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, कम हो जाता है ना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सेकंड नंबर में क्या बोला कि तरल पदार्थों के कारण, देखो तरल पदार्थ मतलब कि जो बहने वाला पदार्थ होता है उसके कारण, तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण बल को क्या कहते हैं? तो याद रखना उसको बोलते हैं तरल घर्षण। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं तरल घर्षण। क्या बोलते हैं? उसको तरल घर्षण कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? तरल घर्षण। याद रखिएगा जितना सारा तरल पदार्थों के कारण, जैसे मान के चलो यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, कोई वस्तु है। अब यहाँ पर चलो पानी क्या है? पानी तरल पदार्थ है। इसके कारण पानी आया, इसको धक्का देके चला बहा के ले गया। किसके कारण हुआ? तरल पदार्थ के कारण। किसके कारण? तरल पदार्थ की बल लगा दिया। तरल पदार्थ की इतना गति से आ रहा था किसको वस्तु को उठा के ले गया, वो किसके बोला? उस बल को बोलते हैं हम लोग तरल घर्षण। क्या बोलते हैं? तरल घर्षण बल कहते हैं। तो यार उसको इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तरल घर्षण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है थर्ड नंबर में कि किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है। देखो किस घर्षण की अपेक्षा जो होता है सर्पी घर्षण कम होता है। याद रखना वो जो होता है अस्थितीय घर्षण के कारण क्या होता है? सर्पी घर्षण कम होता है। ऑप्शन नंबर 3 का बिल्कुल सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अस्थितीय घर्षण, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि तरल यानी कि हवा या तो फिर जल में गति करने से मतलब चलो होता है ना कि नाव, जैसे नाव कहाँ चलता है? पानी में चलता है। और हवा में कौन चलता है? हवाई जहाज सब चलता है ना, जितना हेलीकॉप्टर सबको हवा में चलता है। तो याद रखना हवा या तो पानी में जल में गति करने वाली वस्तु उचित आकार देकर घर्षण बल क्या जा सकता है? क्या कहा जा सकता है? याद रखना कम क्या जा सकता है। क्या जाता है? याद रखना कम क्या जा सकता है। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? 5 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 5 नंबर में क्या बोल रहा है? 5 नंबर जो दिया हुआ है, किस आकृति की वस्तु पर, देखो किस आकृति, कैसा आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है। याद रखना कैसा आकृति, उसको बोलते हैं नौकाकार। क्या बोलते हैं? नौकाकार। क्या बोलते हैं उसको? नौकाकार। किस आकृति? नौकाकार की आकृति, है ना। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर खोजो कहाँ पर दिया? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 6 नंबर में, क्या बोला है 6 में कि तेल या सतह से क्या होता है। देखो तेल या सतह मतलब तेल वाला पदार्थ, तेल या सतह से क्या होता है ना घर्षण। जैसे मान चलो यहाँ पर कोई एक वस्तु रखा हुआ है ना, इसमें जैसे तेल लगा दिए तो क्या होगा? घर्षण बल क्या अधिक होगा? नहीं, घर्षण बल कम हो जाएगा। घर्षण बल को करने का मतलब हुआ जिसमें घिसघिसाहट होता है ना, जो फिसलता नहीं है, जिसको बोलते हैं हम लोग घर्षण बल कम हो जाता है। जो पूरा खरखस रहता है उसी को बोलते हैं, उसमें तेल लगा दिए घर्षण खत्म हो जाएगा, माने घर्षण बल क्या कम हो जाता है ना। घर्षण का मतलब जो खरखस रहता है उसी को बोलते हैं। घर्षण यदि अधिक होगा
मत समझ के खरखस ज़्यादा वहाँ पर है। जहाँ पर घर्षण कम होगा समझो वहाँ पर ज़्यादा क्या प्लेन होता है, पूरा पिछलता है, उसी को बोलते हैं घर्षण कम हो जाता है। उसके कारण तेल नल क्या मतलब पिछलेगा ही, तो घर्षण बल क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या होगा, कम होगा यानी घटेगा, तो घर्षण बल क्या होगा, घटता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 7 नंबर दिया हुआ है कि बर्फ पर चलने पर, देखो बर्फ यहाँ पर चले हुए बर्फ है, यहाँ पर इसमें क्या बर्फ का स्थान, यहाँ पर खाली सिर्फ बर्फ है ना। तो बर्फ पर आप यदि चलते हो तो फिसल जाएंगे, क्योंकि बर्फ की सतह का घर्षण क्या होता है, घर्षण बल क्या बहुत फिसलन होता है, इसलिए यहाँ पर पिछलता है, मतलब वहाँ पर क्या खरखस नहीं होता है, मतलब घर्षण बल कम हो जाता है। क्या होता है, कम होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। आज देखना क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि घर्षण हमेशा क्या होता है, हानिकारक होता है, लाभदायक होता है। नहीं, कहीं कहीं हानिकारक भी होता है, कहीं कहीं लाभदायक भी होता है। जैसे आप लोग कैरम बोर्ड खेले होंगे, कैरम बोर्ड तो खेलते होंगे आप लोग, कैरम बोर्ड क्या खेलते होंगे आप लोग, तो यहाँ पर देखो कैरम बोर्ड में जो होता है देखना, कहीं कहीं आप लोग क्या कैरम बोर्ड में क्या कैरम बोर्ड में पाउडर मिलाते हो, उससे क्या जब पूरा घिसल गया पूरा खरखस होता है, उसमें क्या हम लोग पाउडर मिलाते क्या घर्षण बल अधिक हो जाता है। ये क्या लाभदायक हम लोग का हुआ, कहीं कहीं लाभदायक भी होता है, कहीं कहीं हानिकारक भी। आप लोग गाड़ी चलाए होंगे, यदि गाड़ी के चक्का में यदि गट्टिस नहीं है, जो रहता है गोटी जैसा ऊपर में टायर में, तो यदि वो नहीं रहेगा तो क्या होगा, यदि गिरने का ज़्यादा अधिक चांस होता है। यदि उसमें यदि गट्टी रहता है उसमें क्या होगा, जल्दी नहीं फिसलता है, उसी कारण वो हानिकारक हुआ एक लाभदायक, इन दोनों होता है, कहीं कहीं दोनों होता है। कुछ मामलों में हानिकारक होता है, कुछ मामलों में लाभदायक होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि बॉल बेरिंग के उपयोग से क्या होता है, घर्षण। देखो बॉल बेरिंग से क्या होता है, घर्षण बल क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, घर्षण बल कम होता है यानी घटता है। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। 9 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 10 नंबर में, इधर चलते हैं। देखो 10 नंबर क्या दिया हुआ है, 10 में जो दिया हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टायर के तलवों की गोटी, टायर के जो होता है तलवों की गोटी क्या करता है, घर्षण बल बढ़ाती है, घर्षण घटाती नहीं, घर्षण बल बढ़ाती है। इसको याद रखें, घर्षण बल क्या करती है, बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, घर्षण बल बढ़ाती है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 11 के 4 बच्चों को लोटनिक सर्पी तथा तरल घर्षण के कारण उत्पन्न बलों को घटते क्रम में किसमें सजाना है, घटते क्रम में सजाना है। किसको एक लोटनिक घर्षण, एक सर्पी घर्षण और एक तरल घर्षण क्या सजाना है, क्या बोलते हैं उसको, घटते क्रम सजाना है, व्यवस्थित करना है। करने के लिए कहा गया, उनकी व्यवस्था नीचे दी गई, कथन सुने, कौन वाला सही होगा बताना है। तो कोई से जो घटते क्रम में जो होगा वो सबसे पहले कौन होगा, याद रखना कौन होगा, लोटनिक होगा। क्या होगा, नहीं लोटनी नहीं होगा, पहले क्या होगा, सर्पी होगा। क्या होगा, पहले सर्पी होगा, पहले जो होगा सर्पी होगा, उसके बाद क्या होगा, लोटनिक होगा, लोटनिक के बाद क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, तरल घर्षण होगा। ऑप्शन नंबर खोजो कहाँ पर है, सर्पी लोटनिक तरल खोजो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 12 में जो दिया हुआ है 12 नंबर में, घर्षण को कम करने वाले पदार्थ क्या कहते हैं। देखो घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोम बोलते हैं, स्नेहक बोलते हैं, पेट्रोल बोलते हैं, डीजल। याद रखना उसको बोलते हैं स्नेहक। क्या बोलते हैं, स्नेहक। 12 का बिल्कुल सटीक आंसर क्या देगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। यानी स्नेहक मतलब क्या, ग्रीस। स्नेहक मतलब क्या होता है, ग्रीस होता है। ऑप्शन मतलब क्या होता है, ग्रीस होता है, ग्रीस। ग्रीस से क्या हो जाता है, पिछलेगा, तो इसको बोलते हैं घर्षण बल। क्या उसने घर्षण को कम करने के लिए उसमें स्नेहक लगाया जाता है ना, मोम नहीं लगाया जाता है, पेट्रोल भी नहीं लगाते हैं, डीजल भी नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं, ग्रीस यानी कि स्नेहक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 में दिया कि लोटनिक घर्षण के कारण उत्पन्न लाभ है। मैंने बताना है कि लोटनिक घर्षण से क्या लाभ होता है, गर्मी उत्पन्न होना, घर्षण कम होना, तेजी गति, ऊपर दिए गए सभी बताना। इसमें क्या होगा, 13 का जो सही आंसर क्या होगा, 13 का बिल्कुल सटीक आंसर क्या होगा। देखो घर्षण, लोटनिक घर्षण से क्या होता है ना, उसमें लाभ क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है, नहीं गर्मी उत्पन्न होता है, नहीं गर्मी तो तेज गति होता है, नहीं भी नहीं, घर्षण कम हो जाता है। क्या, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। मैंने जो खरखस होता है वो कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो 14 में क्या दिया हुआ है कि तरल पदार्थ है, पता छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं, सिंपल सा। देखो याद रखिए, और एक इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट्स में किताब में लिखा होगा, देखिए आप याद रखिएगा, तरल पदार्थ द्वारा जो लगाया जाता है बल उसको बोलते हैं कर्षण भी बोलते हैं, है ना, कर्षण। क्या बोलते हैं उसको, कर्षण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग कर्षण भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कर्षण भी हम लोग कह सकते हैं। याद रखना, तरल घर्षण को कर्षण भी कहते हैं। इसको याद कीजिएगा, कर्षण के नाम से भी जानते हैं।
है ना, क्या बोलते हैं, तरल कर्षण के नाम से भी जाना जाता है। तरल पदार्थ जो द्वारा, जैसे पानी बोले थे ना, पानी द्वारा वर्ष को वस्तु को उठा के ले गया, वो किस तरल पदार्थ द्वारा लगा, उसी को बोलते हैं कर्षण भी बोल सकते हैं, या तो फिर तरल घर्षण भी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, इसका सटीक आंसर क्या 14 का ए हो जाएगा। क्या 14 का, उसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 14 का ए नंबर सटीक आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 15 नंबर जो दिया है, 15 नंबर में क्या बोल रहा है, 15 में दिया हुआ है कि किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति की अवस्था में लाने के लिए घर्षण समाप्त करने तक वस्तु पर लगा गया जाने वाला बल किस घर्षण की माप है, उसको बोलते हैं अस्थैतिक घर्षण। क्या बोलते हैं, कोई वस्तु को शांत बैठा हुआ है, इसमें यदि शुरू से लगा दिए बल लगाना शुरू कर दिया, लगाते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं अस्थैतिक घर्षण। क्या बोलते हैं, अस्थैतिक घर्षण। ऑप्शन नंबर खोजो, कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो 15 का क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, क्वेश्चन 16 में क्या दिया, साबुन के फर्श पर गति करना कठिन होता है क्योंकि घर्षण घट जाता है, घर्षण बढ़ जाता है, दोनों इनमें से कोई। देखो साबुन के फर्श पर गति करना कठिन होता है। देखो साबुन के जो उसमें लगा, जैसे लगा दें साबुन, जैसे यहाँ पर चलो यहाँ पर एक चट्टान है, इसमें साबुन लगा पूरा घींच दिए साबुन से, क्या कहते हैं, पूरा साबुन से यहाँ पर घींच दिए। अब चलना के कठिन क्यों, क्योंकि घर्षण बल क्या कम हो जाता है, घर्षण क्या घट जाता है, क्या होता है, घर्षण क्या घट जाता है। 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, घर्षण घट जाता है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, घर्षण बल एक प्रकार का है। देखो घर्षण बल एक प्रकार क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, संपर्क बल, चुंबकीय बल, इनमें से कोई, तो इसको याद करिएगा। देखो घर्षण जो बल होता है ना, देखो घर्षण बल कब होता है, घर्षण बल किन्हीं दो सतहों पर निर्भर करता है। किस सतह पर, दो सतहों पर। जिससे मान चलो आप लोग पैदल कहीं जा रहे हो, है ना, तो याद रखना पैर आपको पैर का सहायता चाहिए, सड़क का जहाँ पर चल रहे, दो सतह पर टच होना बहुत जरूरी है। उसको संपर्क होके चलता है, क्या होता है, जैसे मैं सड़क ही है, सड़क यहाँ पर है, इसमें कोई यदि गाड़ी चल रहा है तो गाड़ी का चलना क्या संपर्क हो ही के चलता है, मतलब टच होकर चलता है। साइकिल गाड़ी का पहिया टच होता है सड़क में, सड़क क्या पहला सतह और गाड़ी का पहिया क्या दूसरा सतह, इसमें क्या दोनों सट के दोनों चलता है, उसको बोलते हैं संपर्क बल। क्या बोलते हैं, संपर्कित बल बोलो चाहे संपर्क, सच सतह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि घर्षण, क्या बोल रहा है कि घर्षण बल गतिशील वस्तु की दिशा की किस ओर करता है, याद रखना विपरीत दिशा की करती है। याद रखना घर्षण जो होता है, घर्षण बल क्या करता है, जैसे आप लोग कहीं चलते होगे सड़क पर, याद रखना कहीं सड़क पर चल रहे हो ना, ठीक है, सड़क पे कहीं चल रहे हो तो याद रखना जो पेड़ जो चलता है आप लोग देखना अचानक पीछे घूम जाता है, ये याद रखना वो विपरीत दिशा में कार्य करता है। किसकी दिशा में, विपरीत। 18 क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर बी विपरीत दिशा में कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा। 19 में क्या है, घर्षण निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, पृष्ठों की प्रकृति पर, वस्तु के भार पर, दोनों पर करता है। याद है दोनों पर करता है, बोले तो ना अभी वस्तु का पृष्ठ चाहिए वो, और आप लोग जो चलते हैं उसका भार चाहिए, यानी कि दोनों टच होना बहुत इंपॉर्टेंट है, दो सतहों पर निर्भर करता है। 19 का क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। कहाँ पर, दोनों पर, है ना, दोनों पर निर्भर करता है। 19 का सटीक आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ललिता पहिया वाला, क्या बोला, ललिता पहिया वाला खिलौना टाइल्स के सूखे फर्श, टाइल्स के देखो ऊपर में सूखे फर्श, टाइल्स के गीले फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिया पर चलाती है। खिलौना पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल को बढ़ते क्रम से जाना। याद रखना किस तरह बढ़ते क्रम से जाना है, टाइल तौलिया इसको क्या करना है, अच्छा से बढ़ते क्रम से जाना है। क्या क्रम है, बढ़ते क्रम में सजाना है, हमको क्या करना है, बढ़ते क्रम में सजाना है। सटीक आंसर क्या आ जाएगा, देखो 20 का सटीक आंसर क्या आ जाएगा, 20 का सटीक आंसर हो जाएगा। देखो पहले क्या होगा, टाइल्स का गीला पहले आ जाएगा, टाइल्स का आंसर में क्या आ जाएगा, पहले उसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। पहले क्या आएगा, पहले टाइल्स का गीला फर्श आएगा, टाइल्स का सूखा फर्श आएगा, उसका समाचार, उसका तौलिया आएगा। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, देखो चलो क्वेश्चन नंबर 21 के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में कि तरल घर्षण का बल आरोपित नहीं होता है, कहाँ नहीं आरोपित होता है, हवा में उड़ने पर। ऑप्शन नंबर बी में जल में तैरने वाले जंतु पर, हवाई जहाज, नौका एवं पानी जहाज पर, वाहनों के टायर एवं सड़क के पृष्ठों के बीच नहीं होता है। याद रखना तरल घर्षण कहाँ, जो क्या तरल घर्षण पदार्थ हो, मतलब किस में होता है, तरल पदार्थों में, तरल बोलो चाहे हवा में जो चलता है उसको बोलते हैं तरल घर्षण, वहाँ पर आरोपित होता है। लेकिन कहाँ नहीं होता है, याद रखना वाहन सड़क पर नहीं होता है, क्या होता है वहाँ पर सड़क पर नहीं होता है, वाहन के टायर एवं सड़क के पृष्ठों के बीच नहीं होता है। किस क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, शेयर करने के लिए नहीं भेजिएगा अपने दोस्तों को, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति प्रतिरोध की क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लोटनी घर्षण। क्या बोलते हैं उसको, लोटनी घर्षण। याद है ना, उसको बोलते हैं लोटनिक घर्षण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लोटनिक घर्षण कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर। 22 का क्या, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया, दो सतहों के बीच, क्या बोल रहा है, दो सतहों के बीच घर्षण को बढ़ाने का तरीका कौन सा है। तो पृष्ठों के बीच तेल, साबुन या पानी डालकर, ग्रीस लगाकर, किसी पृष्ठ को रुखड़ा बनाकर। हाँ बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो घर्षण बल बढ़ाना है, घर्षण कम नहीं करना है, मैंने घर्षण बल और खराब कर देना है और हमको खरखस करना है। तो कैसे करेंगे, यदि तेल लगा देंगे, साबुन है तो पूरा और पिछलेगा तो घर्षण कम हो जाएगा, ग्रीस लगा तो और छलकेगा, मतलब वो क्या होगा, उसमें क्या होगा, घर्षण बल और कम हो जाएगा, मतलब उससे क्या घर्षण नहीं और खरखस एक भी नहीं रहेगा। ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर। किसी पृष्ठ को रुखड़ा बनाकर, मतलब पूरा खरखस बना दिया। और ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, बॉल तथा बेरिंग का उपयोग करें, इसमें क्या होगा, और पिछलेगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। किसका, 23 का सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर हो जाएगा। देखो 24 में क्या दिया हुआ है, 24 में दिया हुआ है, 24 नंबर में क्या दिया हुआ है कि घर्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। एक मिनट, तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है 24 नंबर में क्या दिया हुआ है कि घर्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो याद है ना, एक घर्षण एक बल है, बिल्कुल सही है। कौन सा क्वेश्चन पूछा, नहीं है। यह गतिशील वस्तु की दिशा में कार्य करता है, नहीं, यह गतिशील विपरीत दिशा में कार्य, बोले थे ना कि किस दिशा में कार्य करता है, विपरीत दिशा में कार्य करता है। यह गलत दिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। यह गलत बोल रहा है, ऑप्शन नंबर बी गलत बोला है। इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो किस वस्तु की सतह घर्षण प्रदर्शित करेगी, याद रखना, घर्षण प्रदर्शित करेगी। तो याद रखना, निचली वस्तु की सतह नहीं, ऊपरी गतिशील वस्तु की सतह नहीं, दोनों वस्तु की सतह गतिशील होगा, दोनों वस्तु की सतह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन 16 में दिया अंतिम क्वेश्चन है, बोले थे क्या बोले थे 20+ क्वेश्चन बताएंगे, तो 20+ सही होगा। 26 मतलब लास्ट बताने वाले हैं 26 नंबर तक। 26 में क्या दिया हुआ है कि पहिए घर्षण के मान को क्या करते हैं, शून्य कर देते हैं, अधिक कर देते हैं, नहीं कम करते। क्या करते हैं, पहिए जो होता है घर्षण के मान को क्या करते हैं, कम कर देता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, वंदे मातरम, लव यू दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे नेक्स्ट चैप्टर का, जैसे साइंस खत्म हो जाएगा मॉडल पेपर शुरू बनाना शुरू कर देंगे। वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। थैंक यू।